हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने तुम लोगों को कहा कि भाई एनिमे चैनल बनाते हैं, मैंने तुम लोगों से सब्सक्राइब भी करा, लेकिन मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई एनिमे नहीं देखा और पिछले 1 महीने से इस चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं आया। अब इसके पीछे रीजन यही बनता है कि एक बंदा 3 चैनल चला रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने जैसा लगता है, बट क्या करें, रीजन वही है कि मुझे अपने काम के बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं एनिमे वगैरह देखा करता था। बट अभी ऐसा हो रहा है कि वर्कआउट की वजह से और मैं थोड़ा वॉक भी करता हूँ, तो उस वजह से अब थोड़ा फिटनेस के ऊपर ध्यान जाने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। बट मैं फिर से एनिमे देखना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने फ्री रन बीच में कंप्लीट किया, उसके बाद अभी डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म के जो एपिसोड बचे थे मेरे 4 मैंने देख लिए थे जब आ रहे थे हर वीक। उसके बाद जो 5 आकर पड़े हुए थे वो कल रात मैंने फिनिश कर दिया। हाईक्यू देख रहा था, उसके सीजन 4 तक आकर मैंने ड्रॉप कर दिया था, उसको भी कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म की बात करते हैं। अब इसके टोटल 24 एपिसोड होने वाले हैं, लेकिन मैं 9 एपिसोड के बाद क्यों रिव्यू बना रहा हूँ। अब फाइनल 24 एपिसोड आएंगे, उसके बाद मैं एक रिव्यू लेकर आऊंगा। बट अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी। लाइक IMDb पे 9.3 की रेटिंग और क्रंची रोल पे 5 में से 4.7 स्टार मिले थे। बट पहले एपिसोड के बाद बहुत सारे एनिमे सीरीज होती है जो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस को है ना बहुत नीचे लेकर चली जाती है। लोगों ने यहाँ तक एक्सपेक्ट किया होता है और फिर टोटल एवरेज यहाँ तक निकल कर आता है पूरी सीरीज का। तो क्या डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म इस एनिमे सीरीज के साथ ऐसा कुछ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करेंगे, फिर नेगेटिव की बात करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव्स को काउंट करना स्टार्ट करूं तो पहली चीज कि ये सीरीज बोर नहीं करती। पर्सनली मुझे तो इसने बोर नहीं किया, मुझे देखने में मजा आ रहा था। हर एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मैं एक्साइटेड रहता था। ये काफी सारे सीरीज के लिए विन विन सिचुएशन होती है कि भाई कोई बोर नहीं हो रहा, ड्रॉप नहीं कर रहा, जितने एपिसोड्स आए वो बिंज वॉच करना चाहता है। दैट मीन्स कि वो स्टोरी पे काम कर रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव कि इसमें इन्होंने मिस्ट्री बना रखी है। मतलब जो अपना मेन कैरेक्टर है यूरू, उसको गांव में उसकी दादी ने क्यों रोका, उसके मम्मी पापा उसकी बहन को लेकर भाग रहे थे, वहां से वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ है, अभी जिंदा है या फिर मरे हुए, वो मिस्ट्री भी अभी भी वैसी की वैसी है। इसके अलावा कुछ क्लैंस को इन्होंने रिवील किया है, जो कि अब तक रिवील हुए क्लैन सारे पॉजिटिव है, इन भाई बहन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो नेगेटिव क्लैन है, जो लोग इनको मारना चाहते हैं, वो कौन है, उनके बारे में अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। और एक और मिस्ट्री बनी हुई है कि ये भाई बहन को लेकर क्या करना चाहते हैं। मतलब इन दोनों को एक साथ लेकर आने की इतनी कश्मकश की जा रही थी पहले एपिसोड से, अब दोनों एक हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या पर्पस है इनको एक साथ लाने का, वो चीजें अभी तक पूरी तरह से रिवील हुई नहीं है। कुछ चीजें बताई है लेकिन यहाँ पर स्पॉइलर हो जाएगा, बट अभी भी बहुत सारी चीजें बताना बाकी है। और थोड़ी बहुत कॉमेडी है, थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल है, उतना ज्यादा भी नहीं है और कॉमेडी भी उतनी ज्यादा भी नहीं है। तो हाँ, ये भी थोड़ा सा मैं पॉजिटिव में काउंट करूंगा। एक और चीज मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव में काउंट करूंगा, वो ये है कि जो मेन कैरेक्टर है उसको जैसे उन्होंने आदिवासी टाइप का दिखाया, जो गाँव में रहता है, शिकार वगैरह करता है, वो जब यहाँ पर आता है ना तो एक तरफ डीमंस की फाइट हो रही है, वो एक तरफ, लेकिन ये बंदा अपनी कुल्हाड़ी से, अपने तीर कमान से और दूसरे शिकार के हथियारों से भाई जो लड़ाई कर रहा है ना, वो देखने में मुझे काफी मजा आ रहा है। ये मेरा पर्सनल पॉजिटिव है, शायद तुम्हें ये चीज पसंद ना आए। अब नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव, फर्स्ट एपिसोड ने जो बेंचमार्क, जो एक्सपेक्टेशन हिट की थी, उसके बाद बाकी के 8 एपिसोड में ऐसे कोई फाइट सीक्वेंस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिस वजह से हम कह सके कि भाई ये पीक था। अगर होता तो इंटरनेट पे बात हो रही होती। तो हाँ, उस मूवमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी 9th एपिसोड जहां पर खत्म हो रहा है, वहां पर ये शो कर रहे हैं लोग कि 10th एपिसोड में हमें कुछ फाइट देखने को मिल सकती है। तो होपफुली वहां पर कुछ अच्छा देखने को मिले, और अगर नहीं भी मिलता तो इसका 24 एपिसोड है तो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। बट हाँ, पहले एपिसोड के बाद ऐसा कोई पीक मोमेंट नहीं आया। फाइट सीक्वेंस है लेकिन वो उतने ज्यादा एंगेजिंग, उतने अच्छे नहीं है, मैं ऑनेस्टली कहूं तो। और दूसरा नेगेटिव ये लगा कि इन्होंने भाई बहन के ऊपर फोकस तो कर दिया, लेकिन इस वजह से बाकी जो कैरेक्टर ना उनके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, और किसी की भी बैकग्राउंड स्टोरी में जो इमोशनल डेप्थ होता है ना, वो यहाँ पर मिसिंग लग रहा है। वो चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। इवन जो भाई बहन के बीच में इन्होंने जो इमोशनल एंगल डाला ना, वो कभी कभी हिट एंड मिस जैसा फील होता है। मतलब उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते तुम उससे। और जो स्टोरी चल रही है वो एकदम ऐसे बीच में चल रही है, ना तुम उसको बोरिंग कह सकते हो, ना तुम उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कह सकते हो। बट मैं 24 एपिसोड के बाद ही पूरी तरह से इस एनिमे को जज करूंगा। बाकी तुमने अगर इस एनिमे को देखा है या फिर देख रहे हो तो तुम अपना ओपिनियन इसके बारे में कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं 24 एपिसोड के बाद फुल रिव्यू में बात करेंगे कि कैसा था ओवरऑल इसका सीजन 1।